में आंसू थे या कुछ लगाया था? थोड़ा-सा ये बता दीजिएगा क्योंकि मेरे लिए डाउटफुल है, मैंने पहली बार किसी को इस तरह देखा है। क्यों पहली बार इस मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने आप कहोगे सिनेमा में देखा है, ऐसा लाइव तो नहीं देखा। क्या है ना थोड़ा सा ग्लिसरीन लिया था और थोड़े बहुत ज़्यादा बहने लग गए आंसू क्योंकि ये मैं 15 दिन से शूट कर रही हूँ इस फिल्म को, तो मैं इतना फील करने लग गई हूँ इस कैरेक्टर को लेके और इसकी पूरी जर्नी जो मैंने जी है इस कैरेक्टर की कि वो इमोशन वो ऐसे उभर के आ गए। तो हाँ, आपने सही देखा, वो रोना आ गया था मुझे। क्योंकि मैं मुझे तो इमोशन पूरे दिख रहे थे, मेरे हाँ। जो दोस्त लोग थे, हमको बहुत पसंद आ रहा था कि हमने पहली बार देखा। सब जब सबका हो गया उसके बाद जब खड़े हुए थे, तो हमने देखा कि एंडिंग में जो हुआ वो शायद हम लोग शायद मिस कर देते थे, लेकिन मिस नहीं किया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा-सा अगर दर्शकों को बता सकें कि इस तरह के रोल जब होते हैं, जो इस निखार लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? थोड़ा-सा नए दर्शक भी समझ आए, नए एक्टर लोगों को समझ में आए। जैसे कि मैंने कहा एक एक एक्टर, मैं अभी बहुत सारे जो न्यूकमर्स भी होते हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, अम, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि आपको आपके किरदार को फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ लाइनें बोलना इज़ नॉट एक्टिंग। आपको वो इमोशन, उसकी वो जर्नी, उसका पेन आपको फ़ील करना पड़ेगा। अगर आप जब तक वो फ़ील नहीं करोगे ना, वो नहीं नहीं आने वाला। वो नहीं आएगा, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो प्यार हो, मस्ती हो, वो फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे कि मैंने कहा मैं कर रही हूँ ये, इतने दिन से ये किरदार प्ले कर रही हूँ, मैं इसकी जर्नी जी रही हूँ। तो जब ये फाइनल, आज जब हम ये शूट कर रहे थे कि, तो वो मेरे आँसू छलक पड़े और मुझे मैं लग रहा था कि हाँ, ये मेरी जीत है, ये मेरी जर्नी है। अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ। इस फ़िल्म का जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं और कौन-कौन से एक्टर हैं, उस बारे में बताइए। इस फ़िल्म के डायरेक्टर है समर मुखर्जी, उनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ और बहुत अच्छी टीम है, छोटी-सी टीम है, बहुत अच्छी टीम है और एक्टर्स हैं, दीपशिखा जी हैं, अमन वर्मा जी हैं, तो उनके साथ भी शूट कर रही हूँ और रिलायंस जुड़ चुका है फ़िल्म के साथ। सो अच्छी टीम है, छोटी टीम है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेनोपॉज़ पे, हम ये फ़िल्म बना रहे हैं। एक ऐसी एक ऐसा फ़ेज़ है जो हर औरत की ज़िंदगी में आता है, तो लेकिन इसके बारे में हम अपने समाज में इतनी बात नहीं करते हैं, इसको बहुत नॉर्मल और मामूली समझा जाता है, लेकिन एक्चुअल औरतों के साथ क्या होता है इस फ़ेज़ में, ये लोगों को नहीं पता होता है। मेरे सामने ही खड़े हैं मनोज जी, ये एक बुक है मी नो पॉज़ मी प्ले, अ, जो उन्होंने लिखी है। इस फ़िल्म में वो मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं एंड ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑल्सो ऑफ दिस फ़िल्म। सो एक एक बेहतरीन टीम है और मज़ा आ रहा है। एक कहते हैं ना, अम, जब एक कॉन्सेप्ट अच्छा हो, जब एक फ़िल्म की एक लिखावट अच्छी हो, तो आपको करने में भी बहुत मज़ा आता है। मेरे लिए पहली बार ऐसा है कि पहली बार तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत रेयर ऐसा है कि मैंने ऐसा कोई किरदार प्ले किया है। सो इट्स अ डिफरेंट जर्नी फॉर मी ऑल्सो। अगर बता सकें कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा-सा दर्शकों फिलहाल तो यही प्रोजेक्ट है मी नो पॉज मी प्ले, जिसमें मैं डॉली का किरदार प्ले कर रही हूँ और हर एक औरत की कहानी बयान कर रही हूँ अपने इस किरदार के ज़रिए और उम्मीद करती हूँ मेरे सारे प्रोजेक्ट्स की तरह आप लोग इस फिल्म को भी बहुत सारा प्यार देंगे। बहुत जल्द बताऊंगी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर और ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ़िल्म फेस्टिवल भी आती है तो ये बहुत सारे अवार्ड ये भी जीतेगी। बिल्कुल जाएगी फिल्म फेस्टिवल में, आपका आशीर्वाद रहा तो अवार्ड्स भी बहुत सारे जीतेंगी। थैंक यू सो मच। जी सर, ज़रा बताइए कि आज हमने बहुत अच्छा अदाकारी आपका देखा है। कौन-सा सीन था? ज़रा कुछ बता सकें कौन-सा फ़िल्म है? आई थिंक फिल्म का जो अंतिम पड़ाव है, जहाँ पर हमें सब कुछ मालूम पड़ता है कि मेनोपॉज़ होने के बाद एक औरत की ज़िंदगी में किन-किन चीज़ों से उसे गुज़रना पड़ता है और मदद अगर आप लोगों से लेते हैं, बात को समझते हैं, किस तरह से आप अपनी अपनी ज़िंदगी को मतलब मेनोपॉज़ जो है हर औरत की ज़िंदगी में आएगा, ये बताने वाली बात है और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात है समझने वाली। तो मेरा ये मानना है, हमारा आज को जो सीन हुआ है, उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है
कि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जिनका नाम डॉली खन्ना है, वो पूरी तरह से ज़िंदगी के साथ वापस लड़ने के लिए तैयार हैं और वापस आकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। सर मैंने जो आप मैंने बड़ा एंजॉय किया है। जी। मुझे ऐसे लगा भी कि आपने अपने एक्सपीरियंस है उसका अनुभव इसमें शेयर किया है का जो शब्द हैं बहुत अच्छे इसमें यूज किए। टेक्निकली मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे तो बड़ा एंजॉय हो रहा था कि आप बहुत अच्छी तरीके से उसे परफॉर्म कर रहे थे। जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको सीन अच्छा लगा। और जहाँ तक शब्दों की बात है, ये होता है कि जब आप कई सालों से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और ख़ुद ज़िंदगी में जिन चीज़ों से आप गुज़रते हैं, तो उन सब चीज़ों को मिलाकर जब एक सीन के लिए आप कैमरा के सामने जाते हैं, तो पर्सनल व्यक्तिगत आपकी बहुत सारी चीज़ें उस सीन में आ जाती हैं। आप भले ही कोशिश करें कि आप अपने आप को सीन से अलग करके रखें, लेकिन होता नहीं है। ज़िंदगी में कई ऐसी औरतों से आप मिलते हैं जो मेनोपॉज़ से गुज़र रही हैं, आपकी आपकी माताएँ होती हैं, आपकी बहनें होती हैं, तो खुद आप सब कुछ अपने घर में देखते हैं और जब आप देखते हैं, उसे समझते हैं, तब वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने अंदर वो सब समा जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, अगर आप अभिनय करना चाहते हैं, कलाकार अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और सब कुछ 100% देना चाहते हैं, तो वो कोई न कोई आपकी जो पर्सनल फीलिंग है, व्यक्तिगत जो चोट आपको लगी है, वो सामने नज़र आएगी। अगर बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में उनको जरूर आई थिंक इस समय ज़्यादातर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स मैं होस्ट करता हूँ। तो मेरे लिए इस समय दुनिया भर में ट्रैवल करना, और टेलीविज़न इतना कर लिया है और इतना समय टीवी को दिया है, जितना प्यार जितनी मोहब्बत लोगों से मिली है, मतलब बेइंतहा। और ज़ाहिर सी बात है कि अवश्य बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी करने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ऐसे मूड में हूँ कि मुझे एक शहर से या दूसरे, एक देश से दूसरे देश में जाके शोज़ को होस्ट करना एंड परफॉर्म करना, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो शायद अगले 6 महीने 1 साल तक मैं ये करूँगा, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा क्या करना है। पर्सनली मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक बार आपको एंकरिंग करते हुए देखा था। जी। शायद वुमेन डे था उस वक्त मैंने आपको देखा था। वुमेन्स डे बहुत कहाँ पे था? ये महाड़ा के हाँ हाँ हाँ, एमआईडीसी जी 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 एमआईडीसी के आसपास कहीं जी था। जी जी, अभी अभी हाल ही की बात है। हाँ, और मैंने पहली बार आपको एंकरिंग करते हुए देखा और मैं बहुत देर तक सोचता था बहुत खूबसूरत एंकरिंग हो रही है। सर ये फील्ड के बारे में आप बताएं कि एंकरिंग क्या बचपन से था और इसमें देखिए, समझ कब हुआ? एंकर की सबसे बड़ी खूबी जो होनी चाहिए कि आप हाजिर जवाब होने चाहिए। सामने वाले को सुनना बहुत ज़रूरी है और सुनकर वो जो बोल रहा है उस पे जवाब देना, उस पे ह्यूमर बनाना, उस पे बात को घुमाना, वो सबसे बड़ी बात है। एंकरिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट दी गई है और आप उसे बोलते जाएं। आपका जो इंटरैक्शन लोगों के साथ होता है, किस तरह से लोगों को हंसाते हैं आप, किस तरह से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें तभी आएंगी जब ये सब लोगों के लिए जो एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं। आप सब लोगों के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े नहीं हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगज़ीन्स हो, चाहे कॉलम्स हो, कुछ भी आपको मिले, आप पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे एज एन एंकर, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट टू यू। वेल, आई थिंक मेनोपॉज पे फिल्म है, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की फिल्म आज तक मुझे नहीं लगता कि बनी है। तो एक इस माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, हम जितनी भी औरतें हैं जो इस श्रेणी से निकल के गुजर रही हैं या इस समय मेनोपॉज से गुजर रही हैं, उनके लिए एक बहुत ही ख़ास मैसेज हम देना चाह रहे हैं, जो जब आप फिल्म देखेंगे तो वो अपने आप आपको समझ में आएगा। बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन किया है समर जी ने। बहुत उम्दा डायरेक्शन के नीचे हम काम कर रहे हैं। मनोज कुमार जी जो हैं वो राइटर हैं और प्रोड्यूसर हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेन जो कमान है उन्हीं के हाथ में है। और सूरज जो हैं वो हमारे को प्रोड्यूसर हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कई सालों से उन्हें जानता हूँ, कास्टिंग भी उन्होंने यहाँ पे की है। तो इन सब लोगों ने मिल के हम कोशिश, और हम जितने भी कलाकार हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बने, एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बने, लोग इसे देखें, सोचें, समझें, एंड स्पेशली जो औरतें हैं अपनी ज़िंदगी को
एक तरह से आसान और सफल बनाएं। जितना सर मैं समझ रहा हूँ कि फिल्म एक खास मकसद से बनाई है, खास उद्देश्य है इसके पीछे, या ऐसी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल तक लेके जाना चाहिए। आई थिंक देखिए फिल्म फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि हर फिल्म जो भेजी जाती है फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ की जो जूरी जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या फिल्म एक्सेप्ट होगी कि नहीं। हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बढ़िया फिल्म बना रहे हैं, टॉपिक हमारा बहुत तगड़ा है, इसके ऊपर इससे पहले फिल्म बनी नहीं है, कहानी भी अच्छी है। ऑफ कोर्स अंत में जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो जीतती हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं, तो सब कुछ हम सही ढंग से कर रहे हैं। तो मुझे मुझे डेफिनेटली लगता है, 100% श्योर हूँ कि फिल्म फेस्टिवल में जितने भी मेंबर्स हैं वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सो ये जो मैं फ़िल्म कर रही हूँ इसका नाम है मी नो पॉज मी प्ले। हमारे डायरेक्टर है समर मुखर्जी एंड राइटर एंड प्रोड्यूसर है मनोज शर्मा जी। सो जब ये हमारे पास आए एंड सब्जेक्ट लेके इनकी नॉवल के ऊपर ये फिल्म बन रही है, आई वॉज वेरी इम्प्रेस कि इतना मतलब हर औरत की ज़िंदगी का ये इतना इम्पोर्टेंट फेज़ होता है मेनोपॉज़, और उसके ऊपर आज तक किसी ने फ़िल्म बनाना नहीं सोचा। एंड दिस पीपल आर मेकिंग फ़िल्म एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। आई एम प्लेइंग डॉक्टर जसमोना, जो डॉली के जो किरदार जो काम्या निभा रही है उसको सपोर्ट करती है, मेनोपॉज़ से फ़ाइट करने के लिए हिम्मत देती है। सो वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। सो इमीडिएटली आई सेड यस, आई विल डू इट। दर्शकों को बता सकते, बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा, और मैंने भी पहली बार समझा है कि मेनोपॉज क्या चीज़ होती है। जरा बता दें कि क्या है एक्चुअली। इट्स अ और तो जैसे पीरियड्स में आते हैं, आप टीनेजर में होते हो, आप पीरियड्स में आते हो, जैसे एज बढ़ती है तो मेनोपॉज होता है। जब पीरियड जा रहे होते हैं औरत की ज़िंदगी से, उस टाइम पे उसकी माइंड पे कितना असर होता है, फिजिकल मेंटली उसकी बॉडी कितना चेंज करती है। दैट इज़ द सब्जेक्ट एंड वेरी स्ट्रेंज कि आपको नहीं पता। आदमियों को सबसे पहले पता होना चाहिए। यही तो है हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, बिकॉज जब औरत इस स्टेज से गुजरती है सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसकी फैमिली और उसके हस्बैंड को करना चाहिए। And everybody should know, all doctors should guide their husbands, because उस टाइम पे उन्हें अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बन रही है। मेरा तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बड़ा रीजन होगा जिस कारण से आपने इसे यहाँ बोला। आप अपना रीजन बताइए, किस कारण से आपने इस यही है। देखिए, आप बोल रहे कि आपको नहीं पता है, तो 90% हमारी जनता जो मेन कम्युनिटी है उनको पता ही नहीं होता है। औरतें बताती नहीं है, मतलब उनको वो टैबू समझ लिया जाता है, एज इफ उनको बीमारी है। इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी होना, एंड दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग एज अ सोशल, मोर देन एन एक्ट्रेस। मैं सोचती हूँ कि एज एन ह्यूमन बीइंग अगर मैं इस सब्जेक्ट को इसमें पार्ट लूँ, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ मेरी तरफ से, सो दैट इज़ अ रीज़न आई सेड यस टू दिस। क्योंकि फिल्म लाइन ऐसा ज़रिया है ना, वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इस सब्जेक्ट की जब फिल्में बनती है तो वो लोगों को अवेयरनेस आती है। आप लोग सबको आज पता चला कि क्या है, सो अवेयरनेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो जब फिल्म आएगी तो कितने लोगों को पता चलेगा कि उसके प्रॉन्स कॉन्स क्या होते हैं, और तो कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आई थिंक आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अगर दर्शकों को बता दें आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, क्या प्रोजेक्ट है? सो मेरी एक फिल्म रिलीज होने वाली है केसर, जो अरबाज खान और भूमिका चावला के साथ है। मीनो पॉज मेरा एक सब्जेक्ट मैंने फिल्म की है, और एक फिल्म मैं कर रही हूँ भोपाल में आशुतोष राणा, अरबाज खान एंड संजय कपूर के साथ। सो आई थिंक यू विल सी मी इन लॉट ऑफ मूवीज नाउ, बैक ऑन अ बिग स्क्रीन। थैंक यू। हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जो यहाँ शूट चल रहा है, जरा उस शूट के बारे में बताइए कि क्या शूट हो रहा है। जी देखिए, फिल्म का टाइटल है मीनो पॉज मी प्ले। अभी इसका बैकग्राउंड ये है कि मीनो पॉज मी प्ले नाम का एक नावल आया था। आई एम द ऑथर ऑफ दैट नावल। ये 22 में आया था। सो नावल आने के बाद में ये नावल बड़ा ही चल पड़ा मार्केट में, कई लोगों ने इसे पसंद किया। एंड स्लोली ग्रेजुअली आई वाज गेटिंग फीडबैक एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल कि सर इसका आप अडॉप्शन कीजिए, इसके बारे में फिल्म बनाइए। शुरू में तो आई वाज हेजिटेड, मैंने मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया, बट धीरे धीरे जब ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आने लगी, देन आई स्टार्टेड टू थिंक अरे यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए। तो देन आई एग्रीड फॉर अडॉप्शन ऑफ दिस स्टोरी, एंड आई मेट विद मिस्टर समर मुखर्जी, हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म अडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्क्रीन प्ले के ऊपर काम शुरू किया। और उसके बाद में आज आप देख रहे हो कि अभी आज शूटिंग चल रही है इसकी। सर एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ हम्म, कि आप प्रोड्यूसर हैं, हम्म।
राइटर भी हैं। और इस वक्त जो फिल्में बन रही हैं, जो आप देख रहे हैं, जिस माहौल की फिल्म बन रही है, ये बिल्कुल अलग है। किसी एक सब्जेक्ट पे है जो एक मोटिवेशन की तरह से मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कमर्शियली ये आपको लग रहा है कि कमर्शियली ये सक्सेस होगी, या फिर आप See, इस पर मोटिवेशन के yes, हिसाब से yes, I agreed for the adoption with no consideration for commercial success or not success. Okay, we are not worried about commercial success. This film is not made from commercial point of view. We are making this film from the perspective of sending message to society. This menopause, this subject was untouched, है ना, since long. Nobody wanted or nobody interested or nobody that much concerned about the picking up this subject of menopause to make a film. So our main concern is to create and to transfer awareness to the society. We should start talking about this subject also. The woman, every woman faces this situation na, in their life, menopause. अभी उसके बारे में अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो आज की सोसाइटी में है नहीं. अब जब एक बार नॉवेल उसके ऊपर बन गया और लोगों ने पसंद किया तो भी थॉट की थी कि भाई इसके ऊपर इसको फिल्माइजेशन किया जाए. तो हमारा मेन मकसद इससे पैसा बनाना नहीं है. पैसा तो सबको चाहिए, पैसा नहीं रहेगा तो पिक्चर ही नहीं बनेगी और फिर कैसे चलेगी आगे. ठीक है, बट मोर देन मनी द अवेयरनेस एंड सेंडिंग मैसेज टू सोसाइटी, दैट इज आवर मोटो. स्टार कास्ट सब कैसे फाइनल हुए? क्या पहले से ये डिसाइड थे कि अमन सर ले रहे हैं, नहीं काव्या नहीं नहीं पंजाबी ले रहे हैं, नहीं. या फिर कुछ चेंजेस? See, nothing was final. Only one character was final. That was the central character of male protagonist, which I am playing. So there are two female protagonists. One is housewife. One is other character. So for those characters, no star cast was finalized. It happened in due process. We met so many people, so many female actors, and जिनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जमी तो उनको लिया गया. सर क्या ये फिल्म फेस्टिवल में जाएगी? यस यस यस, फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी. ये उसी पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है. जिस बताइए आज यहाँ शूटिंग चल रही है, फिल्म का नाम क्या है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन, और आपका कैरेक्टर कैसा है? मेरा कैरेक्टर का नेम है डॉक्टर राजीव बत्रा. ये न्यूरो सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, और फिल्म का नाम है मीनोपॉज. और हमारे प्रोड्यूसर हैं मनोज शर्मा, डायरेक्टर हैं समर के मुखर्जी. अच्छा, क्या शूटिंग चल रही थी आज, अगर बता सके हमारे तो क्या शूटिंग यहाँ चल रही थी? तो वही सब बता रहे थे कि कैसे उसको वो मीनोपॉज से गुजर रही थी, उसके बाद उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गई. और आज कौन कौन से कैरेक्टर, मतलब कौन कौन से आर्टिस्ट आए हुए थे यहाँ? आज 6-7 लोग थे. मेन कैरेक्टर्स जो हैं, अमन वर्मा थे, और डॉली का कैरेक्टर कर रही हैं जो, क्या नाम था उनका, हाँ, दीपशिखा नागपाल, काम्या पंजाबी, अमन वर्मा जी हैं. ये सब. अगर हमारे दर्शकों को कुछ अपने रोल के बारे में, अपने किरदार के बारे में कुछ दर्शकों को बता दें कि क्या किरदार है? बस ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बस ये बता सकता हूँ कि ये न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं बस, और इनके पास ये ट्रीटमेंट कराने आती हैं डॉली जी. जी सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जो यहाँ शूट हो रहा था, आपका किरदार क्या है, और इस फिल्म का नाम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कौन दिया? इस फिल्म का नाम है मी नो पॉज मी प्ले. मेनोपॉज को इन्होंने मी नो पॉज डाला है, और इस मी नो पॉज का मतलब जो फिल्म देखेंगे उनको पता चलेगा. मेनोपॉज एक बीमारी नहीं है, उसके बारे में ये फिल्म है. हमारे स्टारकास्ट इस फिल्म में है. दीपशिखा नागपाल जी है, अमन वर्मा जी है, काम्या पंजाबी जी है. मैंने एक छोटा सा रोल किया है क्योंकि फिल्म बहुत दिल के करीब है, तो एक छोटा सा डॉक्टर का रोल किया है हमने इसमें. इसके प्रोड्यूसर है मनोज शर्मा जी, डायरेक्टर है मुखर्जी साहब, को प्रोड्यूसर है सूरज सिंह मास साहब. सूरज सिंह मास साहब ने बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ, तो हम कर रहे हैं. स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट. कुछ स्टोरी के बारे में बताइए, कुछ बताया तो थोड़ा सा. स्टोरी के बारे में ये है कि बस ये मेनोपॉज पे एक स्टोरी है कि जो औरतें इस फेज से गुजरती है, उनका क्या फीलिंग रहता है उस टाइम, उनको क्या फील होता है, और कैसे उभर के इससे बाहर आ सकते हैं. कि मेनोपॉज एक बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर औरत को किसी उम्र के बाद फेस करना पड़ता है. तो एक मोटिवेटिंग स्टोरी है. अभी स्टोरी पूरा तो रिवील नहीं करेंगे, तो पूरा रिवील करेंगे तो दर्शक देखेंगे नहीं. तो ये है. इसमें रिलायंस हमारा, मैं रिलायंस में बिजनेस हेड भी हूँ,
और हमें अप्रोच किया किया गया था स्टोरी के लिए, एंड द स्टोरी आई लव्ड इट। तो हमने सोचा इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ और आज हिंदुस्तान के सब ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हम इस स्टोरी में मार्केटिंग कर रहे हैं। ये बताइए किसने अप्रोच किया आपको एक रोल इसमें अदा करने के लिए और कैसे उन्होंने कन्विंस कर दिया आपको? मैं तो भाई स्टेप पे आया था शूटिंग देखने के लिए, और मैं एक्टर थोड़ा बहुत स्पीच वीच तो देते रहते हैं। तो यहाँ हमारे दोस्त मित्र है, सूरज सिंह मास साहब है, प्रोड्यूसर साहब है, उन्होंने कहा कि आपका लुक तो बड़ा हीरो जैसा है, तो आप थोड़ा एक रोल कर दीजिए, तो किया स्मॉल डायलॉग। थैंक यू बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सूरज जी जरा बताइए आज किस फिल्म की यहाँ शूटिंग हो रही थी, क्या कुछ यहाँ खास है और कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और एक्टर कौन कौन थे यहाँ? बेसिकली हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, उसका नाम है मी नो पॉज मी प्ले। आई एम डूइंग एज अ को प्रोड्यूसर, एज अ ईपी एंड एज अ एक्टर। बेसिकली हमारे जो फिल्म हैं वो दीपशिखा नागपाल, काम्या पंजाबी और अमन वर्मा जी हैं। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो है समर के मुखर्जी जी, और जिसके राइटर और प्रोड्यूसर हैं वो है इसके मनोज कुमार शर्मा जी। फिल्म हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये समझिए कि मीनो पॉज मी प्ले पर फर्स्ट टाइम फिल्म बन रही है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये समझिए कि लाइफ में मतलब मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो इसमें इन्वॉल्व हुआ मैं, जिसमें मैंने रिलायंस एज अ डिजिटल पार्टनर आ रहा है, जो कि हमारे बाकी अदर्स जी स्टूडियो, टी सीरीज और सबसे गाने की बात चल रही है। इसमें जो सिंगर्स हमारी बात चली वो सुनिधि चौहान जी हैं, शान जी हैं, और बाकी के और भी अदर्स लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। तो बहुत जल्दी हम आपको कुछ नया न्यूज़ देने वाले हैं, इंटरेस्टिंग के साथ और मज़े के साथ। सर थोड़ा सा ये बताइए कि जरा अगर हो सकता है मैंने ठीक से सुना नहीं है, दर्शक ठीक से सुना नहीं, जी जी आपको प्रोड्यूसर जी 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 भी है जी और हाँ एक्टर भी है, जी, एक्टर भी मैं एज अ को प्रोड्यूसर भी हूँ। कॉम्बिनेशन है, क्या क्या कौन सा जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा और किस तरह से ये सारे काम एक साथ कर पा रहे हैं? देखिए, मैंने जहाँ तक नोटिस किया डिफ़िकल्ट मुझे कुछ भी नहीं लगा। उसका रीज़न बताएँ, अगर आप अपने काम को ना एंटरटेनमेंट के हिसाब से करते हैं ना तो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप अपने काम को एन्जॉय करिए, आप अपने काम को बोझ ना समझिए। जब जिस दिन आप अपने काम को एंटरटेनमेंट और एन्जॉय समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरा मानना है। बाकी अदर लोग तो मुझे नहीं आइडिया क्या मतलब कहते हैं। जितना मैं समझ सका है फिल्म के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है ये फिल्म किसी एक खास मुद्दे पे आधारित है, कुछ खास संदेश देने जा रही है। जी हाँ, जब जी इस तरह हाँ। की फिल्में बनती है तो फिल्म फेस्टिवल में जाती है, क्या किसी फेस्टिवल में ये जाएगी? जी हाँ, जी हाँ। बेसिकली ये फ़िल्म हमारी फ़िल्म फेस्टिवल के लिए ही है। बेसिकली हम लोग कांस और अदर जो फ़िल्म फेस्टिवल ले जाएँगे, देन थिएटर, देन ओटीटी पे जाने वाला है। हमारी फ़िल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। आप समझ लीजिए जब मी नो पॉज़ मी प्ले हमारी मूवी में ही छिपा हुआ है। अब जिसको पता है पता, नहीं पता है तो हमारी जब मूवी आएगी तो देख लेंगे उसमें वो। थैंक यू बहुत जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर हमारे दर्शक बताइए कि कौन सी फिल्म यहाँ शूटिंग चल रही है और कौन कौन से कलाकार आए हैं? देखिए ये जो फिल्म है मेनोपॉज के ऊपर बन रही है। इस फिल्म के ऊपर अभी तक पूरे विश्व में कोई भी फिल्म नहीं बनी है, ये पहली बार है। और इसका नाम है मी नो पॉज मी प्ले। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, विशेष करके उन महिलाओं को जो मेनोपॉज के दंश से ग्रसित है। इस फिल्म में जो मेन कलाकार हैं वो है काम्या पंजाबी जी, दीपशिखा जी और अमन वर्मा जी। साथ में और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मों में, टीवी में अक्सर आपको दिखते हैं। अगर बता सकें हाँ तो बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगी क्या चीज़ है, देख- जरा कुछ बताइए बिल्कुल। क्या एक्चुअली किस तरह की मेनोपॉज एक ऐसी बीमारी नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जो सबको होती है। जैसे टीनेज आते आते पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से एक ऐसा समय आता है जिस समय पीरियड्स खत्म होते हैं। ये महिलाओं में 45 ईयर्स के बाद से लेके 55 ईयर्स के बीच में होता है। और मैक्सिमम महिलाएं इस बात को छुपाती हैं ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि उनको मेनोपॉज हो चुका है, और मैक्सिमम लोग इस बारे में बात तक नहीं करते हैं। और इसी को इस फिल्म में इस ढंग से दिखाया गया है ताकि लोगों को पता चल सके कि इसकी दंश क्या होता है, इसके लिए किस तरह से लोग सफ़र करते हैं, महिलाएं सफ़र करती हैं, और उसका एक इस ढंग से पॉजिटिव वेव से उसका निदान दिखाया गया है कि इसका निदान क्या है। दर्शकों को बता सकें कि दर्शक अपने जब हो जाएंगे तो कहाँ देख पाएंगे? ये हर जगह, ये हम हर जगह रिलीज़ कर रहे हैं, सिनेमा पर रिलीज़ कर रहे हैं, बाद में ओटीटी पर आएगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको थिएटर पर रिलीज़ कर रहे हैं। ये भी समझना चाहता हूँ कि जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो ऐसी फिल्में जो है फिल्म फेस्टिवल में भी जाती है, क्या ये फिल्म फेस्टिवल में बिल्कुल, सबसे पहले ये फ़िल्म फेस्टिवल में जाएगी, उसके बाद थिएटर में आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर फ़िल्म देखना मैक्सिमम करोड़ों महिलाएँ हैं जो उस एज ग्रुप में आ चुकी हैं, जो इस फ़िल्म को देखने ग्रुप के साथ आएँगी। आज क्या शूट हो रहा था अगर दर्शक को बता सकें आज क्या हाँ, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शूटिंग हो रही थी,
जिस समय एक इसका रिवील तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक ऐसा क्लाइमेक्स जो फ़िल्म का है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें पूरी चीज़ों को बताया जाता है कि इसका निदान क्या है।